हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका अगला टॉपिक है प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 7। पिछले वाले वीडियो में हमने 6 तक हम क्वेश्चन हल करा चुके हैं और प्रश्न नंबर 7 आपका शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। कोई बेफिक्र बिना टेंशन का सब आसान क्वेश्चन है। सबसे सरल क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ और सरल ही लगेगा आपको। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ थोड़ी सी गलती है, रेखा रहेगा। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में, कि वहां पर बताया गया था कि ऐसे सवाल को आप लगा चुके हैं। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 6.2 में त्रिभुज वाले चैप्टर में बताने जा रहे हैं। है क्या प्रमेय 6.1 हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। क्या है इसमें, क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, त्रिभुज की एक भुजा। तो एक त्रिभुज आप बनाइए, तुरंत एक डायग्राम बना दो। एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। इसका नामकरण कर दो ABC हो गया। अब आगे क्या है, त्रिभुज हमने ले लिया, एक भुजा। त्रिभुज की एक भुजा लो, मान लेते AB या लो या BC लो या AC लो। तो हम क्या करते हैं, AB लेते हैं। AB का मध्य बिंदु, इसका AB का मध्य मान लेते हैं कहीं है मध्य बिंदु, ये है। मध्य बिंदु से होकर एक रेखा गया, मध्य दूसरी भुजा के समांतर होती जा रही। मान लेते हैं पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, इसके समांतर जा रही। AB के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा हमने खींच दिया। तीसरी भुजा को समद्विभाजित, क्या ये AC आपका तीसरी भुजा मान लिया गया? क्या ये दो बराबर भागों में बांट रहा है आपस में, या समद्विभाजित कर रहा है AC को? तो हम इसका नामकरण है ABC था, इसका नामकरण PQ। ठीक हो गया। अब जो जो दिया है उसे आप नोट करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया में क्या लिखोगे, हमारे पास दिया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली। तो अब किसी भी, जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल कोई वस्तु लेते हैं, उसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब वह दो पार्ट में जरूर टूटेगा, दो पार्ट में बराबर भाग में बटेगा नहीं बटेगा। ठीक उसी तरह ए बी रेखा है, इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु है तो इसका दो बराबर भागों में टूट रहा है, तो AP और PB। ठीक, तो मध्य बिंदु यहां लिखना, P बिंदु जो है, P भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हम इसे यहां लिख सकते हैं AP बराबर PB, AP बराबर PB। इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या दिया है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, मतलब जो हमने मध्य बिंदु से रेखा खींचा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो वहां पर हम लिखेंगे PQ समांतर है BC के। दूसरा क्या दिया, PQ समांतर है BC के, ये मिल गया। यहां लिखना, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AQQC, मतलब क्या Q जो है AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AC रेखा को समद्विभाजित कर रहा है। यहां लिखते हैं Q AC का मध्य बिंदु है, या इसी को हम लिख सकते हैं AQ बराबर है QC के, QC के। ये आपको सिद्ध करना है। अब शुरू करते हैं हल। यहां हल लिख देना, इसके आगे देखिए, कुछ करना नहीं, केवल सिंपल है। यहां आपको दिया है PQ समांतर है BC, तो सिंपल सी बात है कि जब दो रेखाएं समांतर मिल जाए
तो वहां प्रमेय 6.1 लगना ही लगना है। अब प्रमेय 6.1 है क्या? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ने कहा कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर मिलते हैं उस त्रिभुज को हम उनके भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। यहाँ लिखना, अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिखना है? त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर है बीसी दिया, पी क्यू समांतर है बीसी, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। ये आया आपका। अब समीकरण नंबर 1 से मदद लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, एपी बराबर पीबी। समीकरण नंबर 1 से एपी का मान उठाकर रख दो इसमें। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। समीकरण नंबर 2 में एपी का मान रखने पर यहाँ लिखना, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से एपी का मान रखने पर तो रख देते हैं। एपी बराबर पीबी है तो एपी की जगह पीबी रख देते हैं बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये पीबी भी कट गया, बचा 1, तो ए क्यू बटे क्यू सी। फिर गुणा कर देते हैं, क्यू सी को उठाकर एक में गुणा कर दें, क्यू सी बराबर हो जाएगा हमारा ए क्यू आ गया, क्यू सी बराबर ए क्यू। अब ये मिलाते हैं, ए क्यू बराबर क्यू सी, अतः लिख सकते हैं यहाँ क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। इति सिद्धम। इस तरह आपका हल हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8। नंबर 8 है आपका, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसा कि यह प्रश्न भी आप कक्षा 9 में लगा चुके हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में। आज फिर से मौका मिला है आपको प्रश्न नंबर 8 लगाने का। उसी तरह का जो प्रश्न नंबर ये 8 जो दिया है आप कक्षा 9 में लगाए हैं, वो फिर आपको मौका दिया है लगाने के लिए। देखें, लगाते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग। प्रमेय 6.2 है क्या? थेल्स प्रमेय का विलोम है। उसमें थेल्स प्रमेय भुजाओं का अनुपात दिया रहता है तो समांतर निकालना रहता है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि एक त्रिभुज का डायग्राम बनाएं। एक त्रिभुज बना दीजिए। ठीक, इस तरह से आपका त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसका नामकरण कर दें ए बी सी। ठीक, अब उसमें क्या है, किन्हीं दो भुजाओं के, मतलब त्रिभुज एबीसी में दो भुजा मान लेते हैं, एपी है एसी है, के मध्य बिंदुओं को AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं और AC का मध्य बिंदु मिलाने वाली एक रेखा है, एक रेखा। ये मिल गया आपका। इसका नामकरण करने, इसमें PQ ओके। जो हमने रेखा खींचा, क्या वह तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब PQ समांतर है BC, तो यही सिद्ध करना है। तो अब हल करना है। हल में क्या होगा, सबसे पहले आपको दिया है, फिर इसके बाद क्या सिद्ध करना है यह लिखना आना चाहिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाता है कि आधा क्वेश्चन वैसे भी हल हो गया। कितना दिया है पहले लिखना। क्या क्या दिया है, दिया किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, मतलब त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का ए बी एक भुजा लेते हैं, ए सी लेते हैं, उसका मध्य बिंदु P है। यहां से लिखेंगे क्या, जो हमने मध्य बिंदु माना उसका नाम है P, तो P ए बी का मध्य बिंदु है। P ए बी भुजा का
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो जब किसी भी वस्तु का मध्य बिंदु होता है, बराबर पार्ट में वो क्या होते हैं, बराबर भाग में वो बराबर हो जाते हैं। जैसे ए बी है जिसका मध्य बिंदु पी है, तो इसका मतलब ए पी बराबर है पी बी के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये आपका जो आया। पुनः ए सी, दूसरी भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू, ए सी भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इतना ये भी लिखे। इसी तरह इसको भी लिखना है, जैसे ए पी बराबर पी भी लिखे, ए क्यू बराबर क्यू सी हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्यू सी। ये भी आपका मिल गया। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और क्या दिया है, बाकी तो बस इतना ही दिया है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा समांतर होती है, कहने का मतलब पी क्यू समांतर है बी सी, ये सिद्ध करना है। यहाँ लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के, यही सिद्ध करना है। तो आगे चलते हैं। क्या अब सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, सिद्ध करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 से त्रिभुज ए बी सी में, समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 आपका यही है, ए पी बराबर पी बी। तो ए पी बराबर पी बी। अब यहां ध्यान देना, यदि हम पी वी को बटे करें, पी वी को यहां बटे कर सकते हैं, तो यहां लिख देते हैं ए पी बटे पी वी। तो जैसे ही बटे करेंगे, पी वी को बटे कर देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 1। तो पुनः इसे समीकरण नंबर 1 नया नाम देते हैं, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी तरह समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी, इसे भी क्यू सी को बटे कर लो, ए क्यू बटे क्यू सी। जैसे ही अपने स्थान से हटेगा, यहाँ पर क्या बचा 1, क्योंकि क्यू सी का गुणा पुनः कर सकते हो 1 में, तो पुनः आ जाएगा ए क्यू बराबर क्यू सी। समीकरण नंबर 4 हो गया आपका। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को मिलाइए आप, क्या निकल कर आ रहा है कि एक एक पक्ष बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 3 और 4 को हम बराबर कर सकते हैं दोनों पक्ष। या समीकरण नंबर 3 से ए पी बटे पी वी जो 1 बराबर 1 दिया है, इसका मान उठाकर इसमें रखते हैं, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाना है। यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से हम बराबर कर सकते हैं ए पी बटे पी वी, ए पी बटे पी वी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। अब आप मिलाइए, ए पी बटे पी वी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। क्या आया है, ए पी बटे पी वी ए क्यू बटे क्यू सी। तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हमें मिल गया। जब अनुपात मिल गया तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर आया। क्या आया, थेल्स प्रमेय विलोम। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के। ये आपका सिद्ध होता है। यदि थेल्स प्रमेय का विलोम आया, मतलब भुजाओं का अनुपात आ गया, तो उसे हम उनके भुजाओं के समांतर हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है बी सी का। ये आपका थेल्स प्रमेय विलोम से, मतलब प्रमेय 6.2 लागू होता है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी
समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में आ रहा है कि समलंब क्या दे दिया है। ये पहाड़ सर समलंब खड़ा हो गया है। समलंब कितने बच्चे सुनते ही अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये सवाल नहीं आएगा। तो समलंब समझ लीजिए समलंब क्या है। यदि किसी चतुर्भुज में दो भुजा समांतर है तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ पर समझ जाएंगे आप अभी खुद ही। ये आपका एक रेखा है, इसके समांतर दूसरी रेखा हमने खींच दिया, एक दूसरी रेखा। अब हम इस बिंदु को मिला देते हैं, आपका एक आकार बन जाएगा। अब ये दोनों भुजाएं चाहे जैसे रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो है, यहाँ दो भुजाएं क्या है, समांतर होनी चाहिए। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक। अच्छा, इसमें दिया क्या है, ए बी समांतर है सी डी, मतलब दो भुजा समांतर है, ए बी समांतर है सी डी का, ये आपको मिल गया। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर विकर्ण विकर्ण क्या कहते हैं, चतुर्भुज के एक कोने से दूसरे कोने मिला देते हैं सम्मुख कोण पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। ए से सी तक मिलाएं, ए से सी तक हो गया आपका। फिर बी से डी मिला देते हैं, बी से डी, ये है आपका, ठीक। बिंदु ओ पर दोनों विकर्ण क्या है, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये आपका विकर्ण बन गया, ठीक। करना क्या है, सबसे पहले दिया है निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ये दिया है। और क्या दिया है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर कर रहे हैं। तो सिद्ध क्या करना है, यहां लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ। अब मिलाइए, कह रहे कि ए ओ बटे ओ बी मतलब बी ओ, और सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ, ये देख, यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, देखिए सबसे पहले रचना करना पड़ेगा, इसमें छोटा सा है। अब कैसे रचना करेंगे, रचना कहाँ करना है पता नहीं चलता है, कैसे करना है। देखिए रचना क्या, सबसे पहले ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है सी डी, यदि इसके समांतर एक दूसरा रेखा हम खींच दें तो हमारा रचना तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बिंदु ओ से ए डी भुजा पर, यही कहीं पी मान लेते हैं, ए बी ए डी भुजा पर एक रेखा खींच देते हैं। देखिए यहां से ले जाएं बिंदु ओ तक, ठीक, ये है आपका, इसका नाम रख देते हैं पी। तो पी ओ खींचा हमने, यहां रचना लिखना, रचना क्या लिखना है, रचना है बिंदु ओ से एडी भुजा पर बिंदु पी तक पी ओ रेखा खींचा, भुजा ओ से भुजा एडी पर, ए डी पर बिंदु पी तक पी ओ रेखा खींचा, ये है आपका रचना। अपने मन से छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर बिंदु ओ से पी तक मिलाया, बिंदु ओ से पी तक मिलाया, जो कि पी ओ समांतर है डीसी के और पी ओ समांतर है एबी के। यहां लिखते हैं जो पी ओ समांतर है किसके, डीसी के, इस रेखा के डीसी के समांतर है पीओ के। यहां लिखना पीओ समांतर है डीसी के तथा यही रेखा पीओ समांतर किसके, एबी के।
तथा PO समांतर है AP के। यहाँ आपको इतना मिल गया। ठीक, अब जो समांतर है देखिए बारी बारी से लेते हैं, क्या है उत्पत्ति में करना। PO समांतर है DC, पहले ये लेते हैं, शुरुआत करते हैं। ये किस त्रिभुज में है? ADC में। क्या लेना? त्रिभुज ADC में। ADC में DC समांतर है PO के या PO समांतर है DC के। हम ले सकते हैं यहां PO समांतर है DC के। जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर मिल जाएं तो उस त्रिभुज के भुजाएं क्या हो सकती हैं? अनुपात में हो सकती हैं। अतः थेल्स प्रमेय का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम क्या करते हैं, ADC, इस वाले भुजा को हम मिटा दें, यदि ये वाला हटा दें साइड से, तो अब आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। PO समांतर है DC का, थेल्स प्रमेय के त्रिभुज का पूर्णतः पालन हो रहा है ना। AP बटे PD, AO बटे OC, ये आपको मिल गया क्योंकि PO समांतर है DC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से PO समांतर है DC के, तो क्या लिखेंगे? AP बटे PD बराबर है AO बटे OC समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, पुनः क्या कहा है? PO समांतर है AB। अब रेखा को हम खींच देते हैं। ये आपका अब कौन सा लेना है? PO समांतर है AB, PO समांतर है AB के, ये वाला। ठीक, क्या करेंगे? त्रिभुज ADB में, किस त्रिभुज में आ रहा है? ADB में। इस वाले हटा देते हैं, ये वाला रेखा मिटा दें। अब देखिए बन गया, उल्टा बन रहा है लेकिन सेम टू सेम वही है। हम क्या लेंगे? AP बटे PD और BO बटे OD। उससे मतलब नहीं कि आपका सीधा या उल्टा, बस थेल्स प्रमेय का पालन हो रहा है ना, उनके भुजाओं का अनुपात मिल रहा है। AP बटे PD लिखते हैं या DP बटे PA, इधर से भी लिखते हैं उधर से भी, लेकिन हमने इधर से लिया था AP बटे PD और BO बटे OD, यही लेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADB में समांतर है PO AB के, PO समांतर है AP के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? AP बटे PD, BO बटे OD। AP बटे PD बराबर BO बटे OD, ये समीकरण नंबर 2 लिख लेते। हो गया। अब आप मिलाइए, इस रेखा को पूरी तरह खींचते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक एक पक्ष मिलाइए आप। AP बटे PD, इसमें भी दोनों में, तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से AP बटे PD का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये तो रख दीजिए। AP बटे PD की जगह AO बटे OC बराबर BO बटे OD। अब मिलाइए, सिद्ध क्या करना था उसे मिलाइए। AO बटे BO आया है बराबर CO बटे DO आया है, तो हमारा यहाँ AO बटे OC आ गया बराबर BO बटे OD आ गया। लेकिन इसमें करना क्या है, सब कुछ सही आया है, केवल BO को भेजकर OC की जगह और OC को BO की जगह, मतलब आप मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ पर AO बटे
हम क्या करेंगे, बी ओ को यहाँ, ओ सी को वहां, आपका आ जाएगा। देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर ओ सी को बी ओ की जगह ओ सी बटे ओ डी, और लाना क्या था, सी ओ बटे डी ओ। इसे सीधा कर लीजिए, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ लिख सकते हैं और इसे डी ओ लिख सकते हैं। आपका जो है इस तरह सिद्ध होता है। ठीक, ए ओ बटे बी ओ सी बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, प्रश्नावली 6.2 का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण पृष्ठ पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। अब यहाँ पर इसके पहले वाला जो सवाल लगाया हमने, प्रश्न नंबर 9 जो हमने हल किया, सेम चीज यहाँ पर है। उसमें समांतर है पूछा था, इसमें सॉरी उसमें जो है भुजाओं का अनुपात पूछा था, इसमें समांतर रेखा पूछ लिया है। अर्थात एबीसीडी एक समलंब है। कहने का मतलब एबीसीडी में जो चतुर्भुज है, कहीं उसमें दो भुजाएं जो है आपस में समांतर हैं, इसलिए यहाँ हम एक जो चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक, इस तरह आपका जो है चतुर्भुज बनकर तैयार है। तो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ये ए बी सी डी, इनके कह रहे कि एक ए बी सी डी चतुर्भुज है, उसके विकर्ण परस्पर बिंदु वो थे, विकर्ण खींच देते हैं। ए से सी तक, बी से डी तक मिलाया, ए से सी तक, बी से डी तक, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद है। ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दिया है आपकी बात, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ दिए। जो दिया है सबसे पहले वही लिखो। यहां दिया है क्या दिया, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। समीकरण नंबर 1 मान लो जो दिया है। और क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ सिद्ध करना लिख लेना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये या इसी को हम लिख सकते हैं ए बी समांतर है सी डी, ये भी सिद्ध करना या करके, दोनों एक ही बात है। या हम बोल सकते हैं ए बी समांतर है सी डी, या फिर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। रचना करेंगे, रचना क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले रचना क्या होगा, बिंदु ओ से पी तक मिलाया, बिंदु ओ से पी तक मिलाया, ये आपका पी बिंदु है। जो पी ओ समांतर है ए बी के, समझिएगा यहां रचना लिखना, बिंदु ओ को पी तक रेखा खींचा, पी तक रेखा खींचा जो समांतर है किसके, मतलब पी ओ समांतर है रेखा ए बी के, पी ओ समांतर है रेखा ए बी के। बस अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि हमने रचना तो कर दिया पी ओ समांतर है ए बी के, तो ये हमें मिल गया। लेकिन पी ओ समांतर है डी सी के, इसमें से हमें नहीं लेना है, कोई एक लेना है। और जो लेना है पी ओ समांतर ए बी के,
दूसरा जो निकल कर आ रहा है पीओ समांतर डीसी के, ये हमें सिद्ध करना है, ये भी। और यदि ये सिद्ध हो गया, पीओ समांतर डीसी आ गया, तो हमारे जो समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर डीसी के अपने आप मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें से आपकी मन की मर्जी है कि हम पीओ समांतर ए बी के साथ या लें या पीओ समांतर डीसी के साथ लें, लेकिन चुनना एक ही है, पीओ समांतर ए बी के हम चुन लिए। पीओ समांतर ए बी के, तो यहाँ थेल्स प्रमेय लग जाएगा। थेल्स प्रमेय क्या लग रहा है, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में ए पी बटे पी ओ और बी ओ बटे ओ डी। देखिए त्रिभुज ए डी बी में पी ओ समांतर है ए बी के, पी ओ समांतर है ए बी के, तो थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी बराबर है बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, या फिर हम ओ डी ना लिखकर डी ओ लिख सकते हैं, डी ओ। समीकरण नंबर आपका 2 मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से मिलाएं तो ए ओ बटे बी ओ आ रहा है, सी ओ बटे डी ओ है। यदि हम क्या करें, बी ओ को, समीकरण नंबर 1 को हम थोड़ा में सुधार कर देते हैं, थोड़ा सा एर फेर करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, देखिए हम समीकरण नंबर 1 से निकाल कर तुरंत हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, लेकिन समीकरण नंबर 1 को पहले हमें कुछ सुधारने की प्रक्रिया दिया है। क्या है, यहाँ पुनः लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 जो लिखेंगे, क्या लिखना, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ। करना क्या है, सी ओ को हम ए ओ के नीचे ले आए और बी ओ को हम डी ओ के ऊपर कर दे। करने के बाद मल्टीपल पुनः करना है, केवल क्रॉस मल्टीपल जो है इसे खिसकाना है, सी ओ को यहाँ लाना है, बी ओ को वहां लाना है। देखिए क्या मिलता है हमें, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ को यहाँ कर दे, बी ओ बटे डी ओ। अब ये आपका नया समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब देखिए समीकरण नंबर 3 व 2 से, समीकरण नंबर 3 व 2 मिलाए तो एक एक पक्ष बराबर मिला है, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। तो कहने वाला समीकरण नंबर 2 से हम मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, या समीकरण नंबर 3 से हम बी ओ बटे डी ओ का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। ये आया कहाँ समीकरण नंबर 3 से, मेरे भाई समझो, इस बात को समझिए आप। कहाँ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, इसमें थोड़ा सा हेर फेर करना है, केवल सुधारना है। मतलब ये सी ओ को यहाँ कर दिया, बी ओ को यहाँ कर दिया, तो हमारा समीकरण नंबर 1 से वैल्यू निकल आया और समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे। देखिए रखते हैं, समीकरण नंबर जो है 2 से मान रखने पर, मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ रख देते हैं। देखिए क्या है, बी ओ बटे डी ओ का मान उठाकर इतना है, यहाँ समीकरण नंबर 3 में रखो, ए ओ बटे सी ओ बराबर ए पी बटे पी डी। अब ये मिलाइए समीकरण नंबर 4 को, क्या आया, देखो ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ ये मिल गया, ए पी बटे पी टी, कहने मतलब पी ओ समांतर हो गया डी सी से। अतः हम यहाँ थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ, भुजाओं का अनुपात मिला कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में पी ओ समांतर है डी सी, ये सिद्ध हो गया, पी ओ समांतर है डी सी के। अच्छा, इसके पहले हमने क्या निकाला था, पी ओ समांतर है ए बी के, और सिद्ध क्या करना है, ए बी समांतर है सी डी के। तो पी ओ समांतर ए बी के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, या डी सी समांतर है पी ओ के,
और ए बी समांतर है पीओ के, तो यहां लिख सकते हैं ए बी समांतर है पीओ, ये हमने पहले लिया था, ठीक, पीओ के, और यही पीओ समांतर है किसके, डीसी के, यही पीओ समांतर है डीसी के। अतः हम निकाल सकते हैं यहां पर, यहां ऊपर लिख देते हैं, अतः ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के। फिर से समझिए, ए बी समांतर है पीओ के और पीओ समांतर है डीसी के, तो हम ये कह सकते हैं ए बी समांतर होगा डीसी के। अतः ए बी समांतर होगा डीसी का, ये सिद्ध होता है। तो हमें लाना क्या था, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस समांतर मिल जाए तो हम कह सकते हैं, अतः इसलिए, या इसी प्रकार सिंपल लिख दीजिए, अतः क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है। इस तरह आपका सवाल सिद्ध होता है। प्रश्नावली आपका 6.2 समाप्त होता है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्नावली की तरफ। उसके पहले कुछ प्रमेय भी है, उसे भी हल कराएंगे। आप लोग जो है ऐसे देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।